दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। हमने जो क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से सिलेक्ट किए हैं। लेट्स सी द 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला, when a mixture of NaCl, K2Cr2O7 and concentrated H2SO4 is heated, the product is। ये पहला क्वेश्चन क्या है भाई? ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि 3 कंपाउंड है, ये NaCl, ये सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड प्लस K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, ऑक्सीजन रिच O7 बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इसमें, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। इन 3 सब्सटेंसेस को हमने मिला करके गर्म करना है, तो इसमें मेन प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, या ये क्या बनाएगा? ये वाला, ये जो कंपाउंड है, तो ये दोनों मिलके ऑक्सीजन पैदा करते हैं और वो ऑक्सीजन बहुत ही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनके रिएक्शन से ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है, और क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सो लेट्स सी द नेट रिएक्शन कि इनके मिलाने से जो नेट रिएक्शन होती है वो क्या होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके प्लीज। और इसमें लेट्स से आंसर क्या है भाई? CrO2Cl2 ये कंपाउंड बनेगा, ये प्रोडक्ट है। दूसरा क्या है? तो इसमें ये 4 प्रोडक्ट यहां पर दे रहे हैं, आपने उसमें से सही वाली को सिलेक्ट करना है। CrCl3, 3 CrO3, 4 that is your Na2Cr2O4, Na2Cr2O4। प्यार से बताना है कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है। तो ये इसको बोलते हैं अभी क्रोमाइल क्लोराइड, यहां से। तो आंसर इज 1। क्या बनेगा भाई? ये एक रेडिश ब्राउन गैस होती है जो क्लोराइड रेडिकल का टेस्ट भी है। तो जब तीनों को मिलाकर हीट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में से क्या रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलेंगे, जो हमें क्या बताएगा कि हमारे मिक्सचर में क्लोराइड रेडिकल है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इसकी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा हूं कि पहले इनमें दोनों में रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है, फिर ये मिलकर ऑक्सीजन से क्या है वहां से Cr2O, ये हमारा CrO2Cl2 गैस पैदा करेंगे। दैट इज योर क्रोमाइल क्लोराइड। Number 2 question. It is dangerous to add KMnO4 to hot concentrated H2SO4 because। Question number 2 क्या कह रहा है भाई? ये it is dangerous, ये खतरनाक है, to add KMnO4। ये आपका क्या है? ये भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है KMnO4। देखिए O4 ऑक्सीजन इसके अंदर, वेरी वेरी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। It reacts with concentrated H2SO4, ठीक है। अगर यहां पर पहले क्या है, काफी ज्यादा मात्रा में क्या होगा? ये है आपके पास, अगर ये डाल देंगे तो क्या होगा? एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी, इसलिए ये खतरनाक है। तो उसमें कैसे वो रिएक्शन है, कैसे वो रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है? हाउ द रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव, तो बताना है कैसे कि कौन सा कंपाउंड है जो वो एक्सप्लोजिव। MnO2 इज फॉर्म्ड एक्सप्लोजिव। इनमें से आपने बताना है कौन सा एक्सप्लोजिव है। MnO2 है, ठीक है, इज फॉर्म्ड, पूरा लिखेंगे आप। नंबर 2 एक्सप्लोजिव Mn3O4 is formed. Number 3 explosive, let's say Mn2O7 is formed. Mn2O7 is formed. Number 4 explosive K2MnO4 is formed। ये अलग है, ये KMnO4 है, ये K2MnO4 है। तो ये
इसका जो कंपाउंड है, ठीक है, ऑक्साइड्स मैंगनीज का, इसमें ये +7 है, अब ये एक्सप्लोसिव है, अनस्टेबल कंपाउंड है, और ये क्या है, एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है बनते ही, क्योंकि स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो इनमें से क्या है, ये जो MnO2 काफी स्टेबल है, ये कंपाउंड इसमें बदल जाता है, इसमें बदल जाता है, इसलिए वहां पर क्या है, एकदम से एक्सप्लोजन हो जाता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन दीज टू, द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following will not reduce Fe3 positive to Fe2 positive in solution? ऐसा क्वेश्चन 3 है आपका ये कि Fe3 हमारे पास आयंस है किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, और पूछेगा कि ये रिएक्शन होनी है, ठीक है, इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से सॉल्यूशन के अंदर है वो ये। तो ये चार इसने यहां पर क्या दिए हैं, आंसर दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिड्यूस, मतलब कौन सा कंपाउंड है जिसके साथ ये वाली रिएक्शन नहीं होगी जो मैंने दी यहां पर, जिसके साथ फेरिक फेरस में नहीं बदलेगा, जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होगा। H2S होता है, ये का क्या है, इस रिएक्शन में पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, सिंपल बात। नंबर 2 SO2, ठीक है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इस रिएक्शन के लिए। नंबर 3 इज एसेंशियल टू, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, इसमें रिएक्शन होगी। नंबर 4 HI, ठीक है, तो HI की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होगी, राइट। देखिए प्लीज, वैसे क्या है कि यहां पर HI क्या है, खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट तो है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, से ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जब हम HI के साथ या जिस सॉल्यूशन में फेरिक आयन है उसमें HI मिलाएंगे तो क्या है, HI ये रिएक्शन करना चाहिए, 2, ठीक है, I2 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फेरिक आयंस बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इनके प्रेजेंस में आई नेगेटिव जो आपका आयोडाइड आयन है, यहां से ये क्या है, क्या ऑक्सीडाइज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। तो जब तक ये रिएक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होंगे, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे एक इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 ऐसे देगा ना, क्योंकि 2 से 1 बनेगा, ये I2 बनेगा यहां से, तो 2 I नेगेटिव, लेकिन इसके साथ जब हम HI मिलाते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रोकेमिकली इट इज नॉट फेवर्ड, ये रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए HI क्या है, फेरिक आयंस को फेरस में कन्वर्ट नहीं कर सकता, या ये रिएक्शन HI नहीं कर सकता, क्योंकि HI यहां पर खुद भी रिएक्टिव विद रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां से इसका क्या है, ऐसे होगा प्लीज, ओके। और फेरिक आयंस बहुत स्टेबल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लेंगे यहां पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Which of the following metals that cannot be obtained by electrolysis of aqueous solution of their salts, ठीक है, ये हमारे पास में 4 मेटल्स हैं, और हमें क्या करना है, उनके एक्वस सॉल्यूशन में से करंट पास करना है और मेटल बनानी है। कौन सी मेटल नहीं बन सकती, कौन सी मेटल नहीं बन सकती वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है ये, ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, 4 मेटल दिए, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सिल्वर नंबर 1, सिल्वर मेटल है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, करंट पास करेंगे मेटल बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है प्लीज। सिल्वर मेटल है, Mg मेटल है, नंबर 3 में हमारे पास क्या है, कॉपर है, और नंबर 4 में क्या है भाई, एल्यूमिनियम,
तो आंसर क्या है 2 मैग्नीशियम को। देखिए मैग्नीशियम के आयंस वहां पर हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में, और जो एक्वस सॉल्यूशन है तो H पॉजिटिव आयंस भी हैं, ठीक है, कैटायंस है, कहां जाएंगे कैथोड पे। ओके, कैथोड पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा ऐसे, ठीक है, तो मैग्नीशियम बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा 2h 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, H2 गैस बनेगी, ठीक है, कैथोड के ऊपर। तो जब वहां पर ये H आयंस है तो यहां पर ये रिएक्शन नहीं होती, ये होती है प्लीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी वैल्यू है हमारे पास, दिस रिएक्शन इज फेवर व्हेन दीज टू आयंस आर प्रेजेंट टुगेदर एट कैथोड। तो इनकी ऐसे क्या है भाई, क्या हो रहा है, रिडक्शन, H पॉजिटिव आयंस की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा है, क्या कह लीजिए ये रिएक्शन के होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इसकी वजह, इसलिए हम मैग्नीशियम मेटल नहीं बना सकते उसके एक्वस सॉल्यूशन से। तो उस एक्वस में क्या उसके आयंस होंगे, उस आयंस कहां पर है, पानी में, उन आयंस को हम मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important question। Last question, the ion which has no d electrons in the central metal atom is, भाई ये आयंस दिए हैं यहां पर 4, ठीक है, तो इनमें से बताना है कि कौन से आयन की जो सेंट्रल मेटल है उस मेटल में d इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। This is very very important please, ये भी okay please। The ion which has no d electrons in the central metal atom is, ये क्या, नंबर 1 MnO4 नेगेटिव आयन है, नंबर 2 को आपका CONH3 ये कॉम्प्लेक्स आयन है, 6 3 पॉजिटिव 3 FeCN6 3 नेगेटिव ये आयन है यहाँ पर। लास्ट इज क्रोमियम का हमारे पास क्या भाई, क्रोमियम H2O6, ओके 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव। तो ये आपके पास 4 आयन्स हैं, इसमें मैंगनीज सेंट्रल मेटल है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें आयरन है, इसमें क्रोमियम है। तो हमें क्या बताना है कि कौन सी मेटल में डी जो आपका सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट, इसमें नहीं है, ये +7 है, ठीक है, यहां पर इसका जो OS है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn हियर इज +7, इसमें जो है तो ना 3d5 ऐसे होता है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कह लिया पर सातों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली हम कह रहे हैं ये जो आपका यहाँ पर आयन है इसमें Mn जो मेटल है उसमें डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोबाल्ट में कितना, ये देखिए आप इसको याद करिए भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है उसकी ये पहली सीरीज है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सीरीज या 3D सीरीज कहते हैं इसको भाई, 3D, ठीक है, होता है 3D, इसमें 3D1 4s2 ये है 3D1, जो आपका ये क्या है SCA, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ठीक है, 3D2 3D3 3D4 3D5 होगा ना, 3D5 4s2, राइट। तो ये सातों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर नहीं होंगे, किसमें, ये जो ये क्या बनेगा, ये जो आयन बनेगा Mn, इसका जो यहाँ पर +7 इसका OS है, इसका मतलब क्या है, आपको कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। यहाँ पर ये है आपका मैंगनीज, आयरन 6 7 8 फिर होता है 3d10 होता है, 3d10, कॉपर में 4s1 ऐसे, जिंक में 3d 10 4s2 ये जिंक है, ये मेटल एटम्स का है, आयंस का नहीं है प्लीज। अब इसमें ये कौन कौन सी और हमारे पास मेटल्स है, देख लीजिए
इसमें बताते हैं हम किसमें, यहाँ पर ये दूसरी है कोबाल्ट में कितने होंगे, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होगा, 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव यहाँ पर ये, ठीक है। ये 6 7 का मतलब यहाँ पर यहाँ के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। आयरन में भी आया था ये 3d6, लेकिन ये भी क्या है 3 पॉजिटिव है, ठीक है, 2 ये वाले निकल गए, तो इसमें 5 है यहाँ पर, 5, ठीक है। इसमें क्रोमियम में क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है 3d1 2 3 4 है, 4, ठीक है। और क्रोमियम में यहाँ पर क्या है, ये +3 है, इसमें भी ये क्या है 3d4 4s2, तो 3d3 यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है डी में, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आंसर इज 1, आंसर इज 1। तो अपने क्या है जो डी ब्लॉक में 4 सीरीज है ब्लिस, इसको जो पहली वाली है इसको हम 3D भी कहते हैं, ये अपने याद रखना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस क्या है, ये जो कि 10 मेटल्स हैं इन्हीं के ऊपर पूछे जाते हैं, और ये मेटल्स हैं इनको, इनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। वैसे भी ये मेटल्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ही काम आते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।